क्या? हरदोई से आए हैं गुरुजी। हाँ। हम आपका 10 साल से इंतजार कर रहे थे। कहाँ? हरदोई जिला मैगलगंज से। तो हम तो रोज आते हैं आपके यहाँ, आपके घर में। हमारे घर में से गुरुजी टीवी नहीं है। अच्छा, हम आते हैं गुरुजी। मोबाइल तो होगा? मोबाइल में भागवत सुनते हैं गुरुजी। हम घरों में झाड़ू पोछे का काम करते गुरुजी। चलिए, भगवान जल्दी से आपको इतना सामर्थ्यवान बनाए कि आपकी जो जो कामना है भगवान सब गुरुजी पूरी हम करें। अपनी बिटिया को लाए हैं, साथ में हमारे हस्बैंड नहीं है। अच्छा, तो एक बेटी है आपकी? हाँ गुरुजी, हमारे यहाँ से जाने का मन नहीं करता। हमारे तो 5 आपके दिन से पिताजी, माताजी, भाई बहन कोई? नहीं है। एक सौतेला भाई है गुरुजी, वो कभी बात नहीं करता। अच्छा, और ससुराल पक्ष में? ससुराल में ससुर हमारे खत्म, एक्सपायर हो गए। हमारे हस्बैंड ने, उन्होंने दूसरी शादी कर रखी है पहले से। फिर आप शादी के बाद आपको पता 12 चला? साल से लखनऊ में झाड़ू पोछा कर रहे हैं। नहीं, तो आपके पति ने दूसरी शादी कर रखी है, ये शादी आपकी शादी के बाद आपको पता चला या आपको पहले हमको पता था? शादी के बाद पता चला। उनके पहले से एक बेटा भी था। तो फिर हमारे पापा ने बताया नहीं हमको। फिर अब क्या है, आप अलग रहते हैं कि साथ में रहते हैं? गुरुजी हम पति के साथ ही रहते थे। आज 12 साल बाद 10 दिन हो गए हमको घर से निकाल दिए। क्यों? झाड़ू पोछा करके घर का खर्चा चलाते नहीं तो थे। क्यों निकाल दिया आपको? वो कहते हैं हमारे बेटे के साथ रहेंगे, वो मेरे साथ रहना नहीं चाहते। तो जो उनकी पत्नी जो है वो है उनके साथ? हाँ, पत्नी है, बेटा है, सब है गुरुजी। तो फिर आपके साथ तो उन्होंने फ्रॉड किया, गलत किया, शादी होते हुए भी दूसरी शादी आज कर। 6 डेज हो गया हम आपके वृंदावन में भटक रहे। कल हमको यहाँ का रास्ता मिला, हमको पता नहीं था गुरुजी। कोई बात नहीं, बिहारी जी रास्ता अपनी बेटी को दिखाएंगे। लेकर गुरुजी बहुत परेशान रहते हैं। मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊँ? कोई बात नहीं, आप हिम्मत ना हारिए, आप सब कुछ कर सकती हैं, एक स्त्री सब कर सकती है। हिम्मत ना हारिए, बेटी को खूब पढ़ाइए लिखाइए, योग्य बनाइए। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं वृंदावन में रहती हूँ, वृंदावन से आई हूँ। हाँ। लेकिन ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज पहली बार मुझे आपके दर्शन करने का अवसर मिला है। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है मेरे लिए, और मैं चाहती हूँ कि आप भी मुझे आशीष दें, आशीर्वाद दें। मेरे आगे कोई विपत्ति या कोई बाधा ऐसी ना आए। तो बिल्कुल। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी गुरुजी कि मेरा क्वेश्चन ये है कि कर्म प्रधान है या व्यक्ति का भाग्य प्रधान है? कर्म से ही भाग्य बनता है। बहुत से कहते हैं कि भाग्य में ये लिखा है, भाग्य में ये नहीं लिखा है। और वो बहुत से देखो, वो तसल्ली है एक प्रकार की, वो ठीक भी है, पर कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान, कर्म क्या है? जो आज आपने किया अच्छा या बुरा, वही अच्छा बुरा कल के लिए आपको भाग्य बन के मिलेगा। आज का किया हुआ, जैसे आपने आज एग्जाम दिया तो 15 दिन बाद आपका रिजल्ट आया। किसी के 100 नंबर आए तो किसी के 50 आए। तो जो कर्म किया था उस कर्म के अकॉर्डिंग ही तो भाग्य तैयार हुआ, मीन्स नंबर तैयार हुए। तो मैं बड़ी कंफ्यूज रहती हूँ कि भाग्य बन के आता है कि कर्म के हिसाब कर्म से से भाग, एग्जाम देंगे उसके हिसाब से नंबर डिसाइड होगा। और एक बात आई है, हाँ। जैसे कि आज कल हो गया मान लो, तो मैंने ये भी देखा है कि बहुत से जो गलत काम करते हैं वो भी विजयी हो रहे हैं, और बहुत से जो सही काम करते जा रहे हैं उन्हें निरंतर मतलब तकलीफ उठानी पड़ रही है। ऐसा क्यों होता है? सही काम करना अच्छा है, पर सही काम को भी प्लानिंग से करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण तो सही के साथ थे ना, पांडवों के साथ। हाँ, पांडवों के साथ। लेकिन सही के साथ होते हुए भी भगवान कृष्ण को प्लानिंग करना पड़ा कि नहीं? उनको भी परेशानी डट के काम करना पड़ा कि नहीं? मैं सही के साथ हूँ पर मैं करूंगा कुछ नहीं, ऐसे नहीं चलता। सही के साथ तो हो पर कर्म तो करना पड़ेगा। अच्छा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए दिन को रात कर दिया था। जब जयद्रथ को मारना था तो सूर्यास्त, बादल ऐसे आ गए, कैसा लगा, सूर्यास्त हो गया, फिर बादल हटाए, जयद्रथ मरा। तो भगवान को भी सब कुछ करना पड़ा। अगर मान लो सही राह पर चल रहे हैं, हाँ। और सही राह पर चलते चलते अगर कोई ऐसा काम आ जाता है, भगवान ने भी कहा है कि मैंने मतलब हनुमान जी ने भी कहा है कि मैंने उसको ही मारा है जिसने मुझे मारा है। जिन मुहि मारा ते मैं मारे। हाँ, जिन्होंने मुझे मारा है मैंने उसको मारा है। अगर सही राह पर चलते चलते किसी ऐसे को मारना पड़ जाए तो वो कोई हमारा पाप तो नहीं है ना? किसको मारना है बताओ? मारना नहीं है, मतलब एग्जाम्पल टाइप में पूछना चाह रही हूँ। अब कोई पड़ोसी है, नहीं, कोई अड़ोसी पड़ोसी नहीं है, कोई नहीं व्यक्ति है, अब जैसे हम जा रहे हैं रास्ते में चींटियां मर जाती हैं, मतलब कोई हमारे साथ गलत कर रहा है तो अगर उसके साथ हमने थोड़ा सा भी गलत कर दिया तो हमारा पाप थोड़ा ही है। ना ना, अधर्मी के साथ अधर्म करना ही धर्म है, अधर्मी के साथ धर्म काहे को करेंगे? इसलिए
दुर्योधन को भगवान ने अधर्म से ही तो मारा था, भीम भैया ने। गुरु द्रोणाचार्य को अधर्म से ही तो मारा था धृष्टद्युम्न ने। अधर्म से क्यों मारा? क्योंकि इन लोगों ने अधर्म किया था। अगर कोई गलत कर रहा है और हम सही चलते जा रहे हैं उसकी गलत कोई करने कार्रवाई वाले नहीं के साथ गलत करना ही धर्म है। ठीक है। उसके साथ क्यों अच्छा करेंगे? तुमने कौन सा अच्छा किया? अच्छों के साथ अच्छा कीजिए और कोशिश कीजिए कि हम सबके साथ अच्छा करें। हम लोग क्या है, हम भारतीय लोग ये मानसिकता रखते हैं कि भगवान करेंगे, उसका फल भगवान तो देते ही हैं। लेकिन आप दुर्योधन ने गलती की, द्रौपदी का अपमान किया भरी सभा में, तो भगवान ने कहा कि तुमने अधर्म किया है। तो भीम भैया ने उसकी जंघा पर गदा मारा, जबकि युद्ध का नियम था कि जांघों पर गदा का प्रहार नहीं होता। दाऊ भैया ने बोला कि आपने गलत किया है भीम। तो भगवान ने रोका दाऊ जी को कि इसने जब बोला था द्रौपदी से कि द्रौपदी आजा, मेरी जांघों पर आकर बैठ जा, तो क्या ये धर्म था? भरी सभा में इसने कपड़े उतारे, क्या वो धर्म था? अब इसके लिए क्यों धर्म देखा जाए? इसे तो बस मारो, यही धर्म है। ऐसे तो बस मारो, दुर्योधन जैसों को मार देना ही धर्म है। एक अंतिम प्रश्न हमारे गुरुजी, जी। जैसे अगर एक माँ है, उसके बेटे है, समान उसका भाव होना चाहिए, लेकिन अगर किसी एक के साथ भेदभाव करती है तो उसका ये समान मतलब उसका करना ये सही है या नहीं है? अक्सर माँ बाप भेद करते ही हैं। 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो उनका पता नहीं प्रकृति है क्या है, सब तो नहीं पर कुछ % ऐसे हैं, सब तो नहीं कुछ, कि किसी एक बच्चे से उनका ज्यादा, जो ज्यादा पैसा कमाता होगा या फिर जो ज्यादा गरीब होगा, मतलब कुछ भी नहीं करता होगा, उनमें से किसी एक से माँ का अटैचमेंट, खासकर माँ बाप का अटैचमेंट उनसे ज्यादा होता है जो ज्यादा कमाते हैं। तो माँ बाप ठीक भी हैं, वो अपना भी बाद का देखते हैं कि भाई मेरी बुढ़ापे में कौन सेवा कर सकता है, जिसके पास वही तो करेगा, कल को दवाई की जरूरत पड़ी तो कौन कराएगा। तो वो भी अपना सेफ जोन ढूंढ के रखते हैं कि मेरा कहाँ ठीक रहेगा बुढ़ापा। तो ठीक है, उस हिसाब से बस माँ बाप खुश रहें, हम बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। माँ बाप की संपत्ति पर नजर बिल्कुल मत रखो। हम में काबिलियत है तो हम माँ बाप से ज्यादा कमा लेंगे, बाप से ज्यादा, तो अपनी क्षमता अपने भुजाओं में रखो। और माँ बाप ने जन्म दे दिया है, सांसें दी हैं, संसार में आने का मौका दिया है, इसके लिए उनका धन्यवाद देते रहो। वो किसका पक्ष लेते हैं किसका नहीं लेते, माँ बाप को पक्ष नहीं लेना चाहिए, इसमें भी वो नरक के गामी बनते हैं। यदि उन्होंने एक के साथ, एक को सारी संपत्ति दे दी, दूसरे को कुछ नहीं दिया, एक के साथ ज्यादा उनका लगाव है, दूसरे के साथ वो बात भी नहीं कर रहे हैं, जबकि वो तैयार है बात करने को, सेवा, ऐसे में माँ बाप पाप के भागी तो बनते ही हैं। हर जगह बच्चे ही पाप के भागी नहीं हैं, जहाँ माँ बाप ऐसा भेदभाव करते हैं वहाँ माँ बाप ही पाप के भागी बनते हैं। इसमें बेटे का तो कोई अपराध है ही नहीं है। हाँ, बच्चों को चाहिए वो सेवा का फर्ज पूरा करें, माँ बाप का जो कर्तव्य वो करें ना करें। देखो जी, हम अपना काम 100% करें, अच्छा, आप क्या कर रहे हैं वो आप जाने, माँ बाप क्या कर रहे हैं वो जाने, पत्नी क्या कर रही है वो जाने, पति क्या, हम अच्छा करें आपके साथ, हम अच्छा कर रहे हैं आपके साथ, अच्छा करें। अब आप हमारे लिए क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आपके संस्कार, आपके विचार, आपका पाप, आपका पुण्य। ये मेरी बुआ जी हैं, देहरादून से आई हैं आपके दर्शन के लिए। राधा नाम है इनका जी। तो पहली बार इन्होंने आपके दर्शन किए हैं, माताओं के दर्शन कराइए, मानव मंदिर में किए थे आपके दर्शन। वृद्ध माओं के दर्शन कीजिएगा और नीचे प्रसाद पाइएगा। आप वृंदावन में कहाँ रहते हैं? वृंदावन में, ये अटल चुंगी से आगे। ठीक है, तो यहीं रहने वाले यहीं के प्रॉपर? यहाँ मेरी शादी हुई है। ठीक है, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी, गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, मेरे बेटे यहाँ आए हैं, थोड़ा सा पढ़ने में इसको मन नहीं लगता है बिल्कुल भी, एकदम आप बात कर लीजिए इससे और आशीर्वाद दे दीजिए। कराओ कराओ कराओ। राधे राधे महाराज जी। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। पढ़ते नहीं हो? पढ़ते हैं। माँ तो कह रही है नहीं पढ़ते, थोड़ा पढ़ लिया करो। इन साल 10वीं में गया महाराज जी, इसकी मन बिल्कुल नहीं लगती है, दिन भर मोबाइल चलाता है और पढ़ाई में बिल्कुल मन पहले ठीक था, लेकिन अब ये 2 साल से ऐसे कर रहा है। मोबाइल चलाते हो? हाँ महाराज जी। क्या देखते हो मोबाइल में? वीडियो। कौन सी? गेम। गेम? फ्री फायर। गेम खेलते हो बेटा? गेम तो जिंदगी खुद एक गेम है, तो गेम ही तो हो रहा है आपके साथ। यदि ज्यादा गेम खेलोगे तो आपके साथ गेम हो जाएगा, आपकी जिंदगी, आपका समय आपके साथ गेम कर जाएगा। इसलिए समय का सदुपयोग करके पढ़ लिख जाओ, योग्य बन जाओ, गेम बाद में खेल लेना, पहले काबिल बन जाओ, योग्य बन जाओ, फिर गेम खेल लेना। ठीक है? पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा,
ये हम तो कहते हैं कि गेम सबको बैन करना चाहिए सरकारों को। आज भारत के 90% बच्चे गेम खेल खेल के, अरे बच्चे छोड़ो, पुलिस वाले ड्यूटी के दौरान गेम खेल रहे हैं। वहाँ कुछ हो रहा हो, खेल सरकारी डिपार्टमेंट हो, कोई हो, सारे लोग गेम खेल रहे हैं। कहीं भी किसी को मौका मिला, मोबाइल निकाला, गेम चालू। ये गेमों पे तो ताला लगवाना चाहिए सारे। महाराज जी मेरी बेटी लोग भी इंजीनियरिंग का कोर्स कर रही है, आशीर्वाद दे दीजिए, प्रश्नोत्तरी देख रही सबको होगी। आशीर्वाद है जी है, राधे राधे महाराज जी। हम कभी हमसे गेम सोचिए डाउनलोड हेलो। तक करना नहीं आता, कैसे डाउनलोड करते हैं गेम को। मोबाइल चलाने नहीं आता हमें अच्छे से, केवल बात करनी आती है बस। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी मेरा बेटा भी बीटेक कर रहा है देहरादून से। हाँ। और हमको यही चिंता लगा रहता है कि वहाँ अच्छे से वो पढ़ाई कर रहा है कि नहीं। थोड़ा आप उसको आशीर्वाद दे बिल्कुल, दीजिए। पढ़ाई करने गया है तो पढ़ाई रहा होगा बढ़िया। उसका वो तीसरा साल है इस बार। ठीक है ठीक है। थोड़ा आप देख लीजिएगा। और एक प्रश्न और है महाराज जी, जैसे मेरे पति मतलब पैसा तो बहुत कमाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर है, लेकिन उनके पास पैसा टिक नहीं पाता है। अच्छा, जितना तेजी से पैसा आता है उतना ही तेजी से निकल जाता है। कहाँ चला जाता है? अब मैंने कोई भी काम में चला जाता है, पता नहीं चलता है। तो फिर वो काम मत करो ना, जिस काम में जाता है तो टिक जाएगा। हाँ। पैसे की बचत करनी पड़ती है। फिजूल के खर्चे क्यों हो रहे हैं, उन्हें रोकना चाहिए। एक डायरी बनानी चाहिए, कितना पैसा आया, कहाँ से आया, क्यों आया और कहाँ गया, क्यों गया, उसकी डायरी। फिर उसे देखो कि क्या ये पैसा रुक सकता था, क्या ये फिजूल के खर्चे बंद हो सकते थे। जी महाराज। हिसाब रखना चाहिए, तब पैसा बचता है। ठीक है महाराज जी, थोड़ा आशीर्वाद आप बना के रखिए। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मैं इतवार का व्रत रखती हूँ, तो उसका उद्यापन कैसे होगा? इतवार का, संडे संडे का व्रत रखते हैं। सूर्यदेव नारायण भगवान। तो व्रत का उद्यापन कर लीजिए, पंडित जी को बुला लीजिए, वो सब बता देंगे। पुस्तिका होती है ना, उस पुस्तिका में पूरा उद्यापन की विधि लिखी रहती है। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी हमारी एक हार्दिक इच्छा है, आपसे इतना आशीर्वाद चाहते हैं। मेरा तमन्ना तो बहुत है, लेकिन एक इच्छा ये है कि एक बार आपके यहाँ आके 7 दिन की भागवत कथा कराना चाहता हूँ। बिल्कुल, भगवान पूरी चाहता हूँ, बस करेंगे। इतना आशीर्वाद दे दीजिए आप। भगवान पूरी करेंगे ये कामना आपकी जल्दी। ठीक है, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी आपका चरण में मेरे दासी को 7 कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरा 2 क्वेश्चन है। एगो कॉन्सेप्ट किए तो कॉन्सेप्ट के सिचुएशन में कितना दिन एकादशी का व्रत करेगा? कॉन्सेप्ट किए हाँ, तो कॉन्सेप्ट करने के बाद कितना दिन एकादशी का व्रत करेगा? व्रत है, आप फल खाइए भरपेट, क्योंकि गर्भवती स्त्री है, जरूरत है भोजन की, तो आप फल खाइए। और एक दिन एकादशी के दिन फल, बाकी समय तो फिर खाने ही। हाँ, और गुरुजी बोल रहे हैं जो भगवत संतान चाहते हैं तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? कथाएं आप लोग सुनते हैं, संस्कार हैं आपके अंदर, अपने आप आपकी संतान संस्कारी ही होगी। निधुवन का रजो पी सकते हैं? निधिवन के रज को अपने पास रख सकते हैं और माथे से लगाकर घर ले जाएंगे। कुछ संतों का मानना है कि यहाँ की रज नहीं ले जानी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं प्रसादी में ले जा सकते हैं, ताकि जब उस रज को देखें तो निधिवन की वृंदावन धाम की याद आए। तो जो आपको अच्छा लगे वो आप कीजिए। आप बोलिएगा तो ठीक है, आपका मन है तो गुरुजी और एक क्वेश्चन है। गुरुजी बुरा मत मानिएगा, हम बहुत साल पहले तो कुलो गुरु को लड़का के पास दीक्षा लिए थे। हाँ। लेकिन आध्यात्मिक बात नहीं मिला, तो उन्होंने बोले थे सब कुछ खाने के लिए। अच्छा। तो मना कुछ नहीं थे, लेकिन हम पूजा करते थे। उस टाइम प्रेम क्या चीज है हम नहीं जानते थे। तो आपके महादेव जी का कृपा में आपका भागवत सुनने के बाद मेरा बहुत चेंज आ गया। तो गुरुजी आपके पास हम दीक्षा ले लिए, तो गलती हो गया बहुत। गुरुजी क्या करेंगे आपके क्या पास? गलती हो गया? नहीं होना, कोई गलती नहीं, आप भगवान से जुड़े हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं, इसमें क्या गलती है? अब तो मेरा एकदम हम नया जीवन मिल गया आपके पास। ठीक है, हाँ, भगवान से जुड़ना, भगवान से जुड़ करके अपने हर बुराइयों का त्याग कर देना, ये गलती नहीं, तो अच्छा ही है, अच्छा है। और गुरुजी वो मंत्र हम जपते हैं, 2 मंत्र जपेंगे। कोई बात नहीं, जो आपको मिला है यहाँ से वो जप और लीजिए। गुरुजी 2 चीज मांगेंगे, दीजिएगा। एक आपका चरण पादुका और तुलसी का माला एगो। ठीक है, तो कल ले लेंगे चरण पादुका। चरण पादुका आप ले आइएगा, तो स्पर्श करा के ले जाइएगा। हाँ, आपके पास आप कल लेंगे आपका चरण पादुका। हाँ, तो चरण पादुका आप ले आइएगा, वो सब ओ हाँ 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 हाँ, आचार्य वो बता देंगे। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी
मैं उत्तराखंड खटीमा रुद्रपुर से आया हूँ। मैं स्कूल के बारे में जानना चाहता हूँ। अपने साथ ये नाती लाया हूँ, यहाँ इसको भर्ती करने के लिए पूछना चाहता हूँ। ये अभी चौथी कक्षा में पढ़ता है और सवर्ण है। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मेरा प्रश्न है उनके तरफ से जो जिनके पास ज़्यादा अभी समय नहीं बचा है या वो लोग ज़्यादा संघर्ष नहीं कर सकते। तो मेरा सवाल है, जीवन में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या है? कथा, नाम जप, सत्संग से ही, नाम जप से ही अपने आप जीवन परिवर्तित होता है, भगवत प्राप्ति होती है। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी ये बोला कि हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हाँ। कितने से पढ़ाई है? वो सब बताएंगे आचार्य जी। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी आपसे एक प्रश्न पूछना है। अभी तक तो मैंने नौकरी की, 8 वर्ष में रिटायर हो गया। तब तो आप जानते हैं नौकरी में तो समय नहीं मिलता किसी काम के लिए भी। अब सिर्फ आपसे ये पूछना है, मुझे कोई 2 मंत्र बता दीजिए जिससे जीवन सफल हो जाए। केवल श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण का जाप कीजिएगा। श्रीमन नारायण का जाप करेंगे, अपने आप आपके हृदय में भगवत प्रेम भक्ति का संचार होगा, जीवन अच्छा होगा। धन्यवाद। एक मिनट गुरु जी साष्टांग प्रणाम। हमें ऐसा वरदान दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, हमें भक्ति हो जाए। क्या हो जाए? भक्ति करने लगे हम। अच्छा, भक्ति हो जाए। भगवान हाँ। कृपा करें, भगवान ही देंगे आप भक्ति। हमारे गुरु ही। खुश रहिए। तो हमें भक्ति मिल जाए, हम नाम स्मरण करते रहे। बिल्कुल मैया, भगवान सुनेंगे आप। राधे कृष्ण का। खुश रहिए। हाँ, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरे को क्रोध बहुत आता है, इतना कथा सत्संग सुनती हूँ फिर भी क्रोध नहीं जाता। आपका तो आने दो ना क्रोध, क्या बुराई है? जब क्रोध आए तो क्या करते हैं आप? किसी पे भी फिर गुस्सा उतर जाता है। किसी पे भी? पति पे तो नहीं उतरता? मैं अनमैरिड हूँ। अच्छा, तो जब हो जाएगी शादी फिर पति? शादी करना ही नहीं है। क्यों? बस तो फिर अच्छा है, फिर गुस्से से कुछ नहीं बिगड़ना आपका। ठीक है गुरुजी। राधे राधे। पति होता तो उसी का बिगड़ता सब, अब आपका क्या बिगड़ेगा? मुझे राधे राधे महाराज जी। राधे राधे जी। महाराज जी, हम बहुत देर से आपका सत्संग सुनते हैं जी। हमको सबको बहुत अच्छा लगता है। आप हर सत्संग में कहते हैं कि पति की सेवा करो। अगर पति रास्ता बदले तो फिर वो बेटी क्या करेगी? वो कह रही है कि मेरे को ऐसा रास्ता दिखाओ, वो कुछ भी करे मेरे मन पर असर ना हो। मैं इसलिए तो हम पतियों को भी कहते हैं कि पत्नी व्रता होना चाहिए, पति को भी। इस जाए नारी का धर्म है पति की रक्षा करना। जिस नारी, अब आपके दामाद का मतलब आपकी बेटी जो है, एक पत्नी चाहे तो अपने पति को बचा सकती है। हाँ जी। जिस औरत से उसके पति का चक्कर है, उस औरत को वो सबक सिखाए। भाई, स्त्री के अनेक रूप होते हैं। आप यदि दुर्गा हो तो काली भी हो, और जरूरत पड़ने पर महाकाली भी बनना पड़ता है, तो बन जाओ महाकाली और बचाओ अपने पति को। जिस औरत से चक्कर है उसका, उस औरत को पहले समझाओ, प्यार से मान जा, वरना फिर छाती में उसके मूंग दरो। ठीक है? उसकी फिर उसको पुलिस कंप्लेंट करो, मान जा, समझाओ, वरना पर उसकी जेवा निकाल के उसको सबक जैसे वो माने। साम मतलब समझाओ, दाम पैसे ले ले, मान जा, 1000 रुपया रख ले, टॉफी खा लेना, साम दाम। दंड, फिर दंड। यदि नहीं माने पुलिस प्रशासन से, पुलिस प्रशासन यदि साथ दे तो ठीक है, वरना फिर नारी को अपने रूप में आना चाहिए। और हम कहते हैं कि प्रत्येक नारी को, यदि आपका पति गलत राह पर है और आपको पता चल जाए किस स्त्री के साथ चक्कर है, उस स्त्री के बिल्कुल घर में घुस के 12 बजाओ। घर में घुस के मारने की जरूरत है। और औरतों को कौन मार सकता है? ऐसी औरतों को उसकी पत्नी का ही अधिकार है। पत्नी जाए और अपना चंडी का रूप बनाए। पहले पुलिस प्रशासन का साथ ले, ना माने पुलिस प्रशासन से तो फिर आखिरी या तो वार या तो पार, रण होगा।